चलिए वन मोर क्वेश्चन, इट इज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से एंटी अभ्यास ऐप पे है। मैं आपको इंफॉर्मेशन एंटी अभ्यास ऐप की दे चुका हूँ, लगातार देता रहता हूँ। चलिए, एक रेडिएशन है एंड द रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय E इज इक्वल्स टू। अब यार ये तो आपको समझना पड़ेगा कि रेडिएशन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। रेडिएशन है क्या? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज बाय मैग्नेटिक फील्ड। इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ E इक्वल्स टू 200 साइन ऑफ 4 पाई 10⁻10t प्लस साइन 4 पाई 10⁻15t। और ये रेडिएशन जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, वो क्या करता है, एक मेटेलिक सरफेस पे फॉल होता है, जिसका वर्क फंक्शन कितना है? जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यार वो नहीं दिया आपको जो सोच रहे थे कि सर बहुत आसानी से सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है फोटोन की एनर्जी दे दे। उसने आपका कुल मिला के कि यदि तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ के नहीं गए हो तो मैं तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी क्वेश्चन नहीं करने दूंगा। फंस गए ना? अरे यार ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ना कुछ नहीं है। आपने वेव पढ़ाई हुआ है और इनसाइड में ये जितनी भी चीज़ें हैं, साइन के पास जो भी होगा, यदि वो टी का मल्टीपल है तो वो ओमेगा है, टी का मल्टीपल है तो ओमेगा है। साइन कोसाइन के अंदर कहीं से भी कोई टी का मल्टीपल आ जाए, वो वेव चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो वेव आपका मैकेनिकल हो, प्रोग्रेसिव हो, ट्रैवलिंग हो, स्टेशनरी हो, कोई सा भी हो, बिल्कुल फ्री कर रहा हूं। जो साइन और कोसाइन के अंदर टी का मल्टीपल है वो कौन है? ओमेगा। तो एक फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास ये हो गई और एक फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये हो गई। तो मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है ना, वो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी की मिल गई है और रेडिएशन फ्रीक्वेंसी से आई कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन क्वाइट इजीली। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? ये समझेंगे। तो आपको कहा कि इस मेटल का वर्क फंक्शन जिस पे ये पूरा रेडिएशन फॉल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन किस में निकालना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऑप्शन है 3.3, 4.3, 5.3, 6.3। आप समझ गए? आपके ये जो 0.3 है पीछे की तरफ, इट इज ये पुछल्ला लगा हुआ है। आंसर तो आपके 3, 4, 5, 6 में चल रहे हैं, क्योंकि गैप बहुत बड़ा है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप बहुत बड़ा होता है। एच की वैल्यू दे रखी है 6.63, ठीक है, इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एग्रीड? पढ़ने वाले बच्चे सॉल्यूशन पे आइए। तो पहला डिसीजन तो आपने ये लिया, जो सीजनड है, जिन्होंने सिंसियरली तैयारी की है, जिन्होंने क्लासरूम में बैठ के जबरदस्ती सिर्फ मेजें नहीं बजाई हैं, जिन्होंने सिंसियरली फोकस करके तैयारी की है, वो कहते हैं सर इट इज अ बाइक्रोमेटिक लाइट। बाइक्रोमेटिक क्यों? क्योंकि डबल कलर है। डबल कलर क्यों? क्योंकि डबल फ्रीक्वेंसी और डबल वेवलेंथ है। अब आधे से ज्यादा को तो ये लगा कि सर ये क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रट्टा मारा था वहां तो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते थे, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह बाइक्रोमेटिक लाइट हो गई। छोड़ देता हूं यार, -1 आ जाएगा। मैंने फिर कहा क्या क्या छोड़ोगे? समझ आ गया? आपको लड़ना पड़ेगा। यू शुड हैव टू फाइट, यू शुड बी करेजियस। साहसी बनना पड़ेगा आपको और प्लान भी करना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना क्या है और मुझे कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये बहुत जरूरी है। मुझे क्या मेरे बारे में सिर्फ तारीफ ही सुननी है? ठीक है, मैं सिर्फ तारीफ सुनने के लिए कहीं बैठा रहूं, यार बच्चा तू बहुत अच्छा है और तू कमाल है और तू ये है और वो है। अरे नहीं, क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, हियर यू आर रॉन्ग, आई एम योर टीचर। शिक्षक हूं मैं आपका, ये आपकी गलती है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, सुधारिए। क्यों? क्योंकि ये गलती आगे चल के और बड़ी हो जाएगी। आपकी जो जिसे कहते हैं प्रवृत्ति है वो बिगड़ती चली जाएगी। तो आप अपनी प्रवृत्ति को यहीं सुधार लीजिए। वो शिक्षक है, पढ़ना पड़ेगा आपको ये चीज। क्यों? क्योंकि इसका प्रश्न आएगा, फिर आपसे नहीं होगा तो आप पछताओगे और फिर आपकी गिनती कहीं और दिशा में चली जाएगी कि सर मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ, रिजेक्शन हो गया। अरे भाई, प्रयास तो किसका करना है? प्रयास रिजेक्शन का थोड़ी करना है, प्रयास तो सिलेक्शन का करना है। तो बच्चे ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बाइक्रोमेटिक लाइट है, मैं पता कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है के मैक्सिमम के लिए एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए। हमारे आइंस्टीन साहब ने एक इक्वेशन बताई थी, दैट सब लोगों को मालूम है, दैट काइनेटिक एनर्जी maximum of the photoelectron should be E minus W। यहां लिख रहा हूं,
Ke maximum should be equals to kinetic energy of the maximum kinetic energy of the photoelectron should be equals to what? E minus W. अब वर्क फंक्शन तो आपका फिक्स्ड है, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो डबल है, डबल फ्रीक्वेंसीज हैं, डबल वेवलेंथ है, बायक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। तो यदि आपका ई कम होगा तो के मैक्सिमम की वैल्यू कम आएगी, और ई ज्यादा होगा तो के मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो मुझे ज्यादा ई, मोर एनर्जेटिक फोटोन को चुनना है, मोर एनर्जेटिक रेडिएशन को चुनना है, मोर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन या फोटोन को चुनना है। तो बस फिर आपका काम हो गया। तो अब आपने कहा सर ठीक है, ये बायक्रोमेटिक लाइट से इल्यूमिनेट कर दिया, ये आपका पहला, ये ई का मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपके पास स्पीड ऑफ लाइट ई अपॉन बी होता है, ये ई की वैल्यू है, ये पीक वैल्यू। तो आप जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, उसको पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आगे ध्यान रखना, मैंने यही हिंट दे दिया। पहली फ्रीक्वेंसी टी का मल्टीपल ओमेगा 1 4 पाई इंटू 10⁻10, दूसरा वाला हो गया टी का मल्टीपल ओमेगा 2, और ये 10⁻15 है, ये 10 है। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी आपका लेसर हो गया, और ये वाला फ्रीक्वेंसी आपके पास में क्या हो गया? हायर हो गया। और आपने कहा कि सर नंबर 2, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज मोर एनर्जेटिक, E2 2 पार्ट कर रहा हूं, इट शुड बी ग्रेटर देन E1, बट E2 निकालना पड़ेगा। तो E2 निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे E इक्वल्स टू एच न्यू। मोर एनर्जेटिक चाहिए था, ठीक है, ये E2 ग्रेटर देन E1 है, ये फ्रीक्वेंसी कम है, ये ज्यादा है, तो ये वाला जो पोर्शन है इट इज मोर एनर्जेटिक। E का फॉर्मूला ये रहा एच न्यू, एच तो कांस्टेंट, न्यू जितना ज्यादा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो मैंने यहाँ HF2 लिख दिया। अब एच की वैल्यू समझ लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे एक डबल स्टार लगा रहा हूं, और नोट मैंने लिखा था वहां बता रहा हूं। एच होता है आपके पास में, इट इज दिया हुआ भी है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड। अब क्या होगा यार, आप वहां जाके कन्वर्ट करोगे ना, मुझे पता है इसका एच का जो वैल्यू है, यदि मैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 6.6 इंटू 10⁻34 को 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 16 चौक 64 होता है आपके पास में। तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी लगभग ये 4 पॉइंट समथिंग, ये अप्रोक्सीमेट लिख दिया यार। देखो यहां पे ब्रेन यही है कि हम हमारी कैलकुलेशन करेक्ट भी करें, फास्ट भी करें। तो अप्रोक्सीमेटली 16 चौक 64, और ये ऊपर जाएगा प्लस, तो ये हो गया 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड। तो एक तो जितने भी लोग प्रिपेयर करते हैं सिंसियरली, वो ये कैलकुलेशन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करते बेटा, वो ये कैलकुलेशन कहाँ करते हैं? वो ये कैलकुलेशन करके रखते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान। यू शुड हैव टू प्रिपेयर इट, आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। यदि लैम्बडा होता तो मेरा काम बन जाता, तब तो हम सीधा सीधा कह देते हैं that it is going out to be E in electron volt is equals to 12400 divided by lambda in terms of angstrom। ये फॉर्मूला यूज करते हैं बहुत ज्यादा, पर आपका एग्जामिनर समझ गया ना कि तुमने ये तैयारी कर ली, आपके शिक्षकों ने ये पढ़ा दिया, चलो नहीं दूंगा ये, तो वो तुम डाल हम पात। तो ये भी आप H का वैल्यू 4 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड, ठीक है। अब आपको पता है H इंटू एफ या H इंटू न्यू। अब H का वैल्यू आपने लिखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड में, फ्रीक्वेंसी आती है 1/सेकंड में, या आप न्यू लोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड में H, न्यू लिखोगे आप 1/सेकंड में, सेकंड से सेकंड कैंसिल होकर सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, H का वैल्यू लिखा 4 इंटू 10⁻15, अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। ये तो हो गया H, और F कितना है 2 इंटू 10⁻15। देखो पावर वावर आसानी से कैंसिल हो गई, एंड आपने कहा सर ये कैंसिल, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी एज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट ये अप्रॉक्सीमेट है।
अच्छा मैंने E1 क्यों नहीं निकाला? अरे सर E1 ऑलरेडी कम है, उसकी वजह से के मैक्सिमम थोड़ी डेवलप होगा। मोर एनर्जी विल डेवलप मोर एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने कहा सर के मैक्सिमम शुड बी E माइनस डब्ल्यू एंड इट शुड बी इक्वल्स टू, इसको मैंने कर दिया E2 माइनस डब्ल्यू। वेरी गुड। E2 कितना? ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपका W दे रखा था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रॉक्सीमेट आंसर 3, 4, 5 इनसे बहुत दूर हूं एंड योर आंसर विल बी 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्रीड? तो अप्रॉक्सीमेशन सीखिए, पहली चीज। एक और चीज, H के बारे में थोड़ा सा फास्ट रहिए, थोड़ा सा फास्ट रहिए। इज दैट क्लियर? H इंटू सी की वैल्यू जो होती है ना, वो 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू मीटर डायरेक्टली भी होती है। H इंटू सी करोगे तो H तो होता है जूल इंटू सेकंड में। इज दैट क्लियर? और आपका V होता है मीटर पर सेकंड में, तो सेकंड से तो सेकंड कैंसिल हो जाएगा, वो जूल इंटू मीटर में आती है। उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम में। तो ये जो 12,400 है ना, ये H इंटू सी की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम में। ठीक है, ये आपके पास किसी और चीज की वैल्यू नहीं है, समझ लेना। ये सब हम लोग करके रखते हैं। ये आपका E होता है HC अपॉन लेमड़ा, और H इंटू सी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। तो ऊपर आएगा आपके पास में 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लेमड़ा इन एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम कैंसिल होके E सीधा किस में आ जाता है? आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आप याद रखते हैं, ये याद रखते हैं, लेकिन एग्जामिनर चेंज करता रहता है। तो H का जो वैल्यू है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड है। इसको भी आप सीधा 1.6 से डिवाइड करेंगे ना, तो 16 चौक 64, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो इट इज़ 4 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सेकंड। यू शुड रिमेंबर इट। हो जाता है 3-4 बार में। आपने ये H की वैल्यू रखी, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रखा, सीधा आपका एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, और आपने आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज की, तो के मैक्सिमम इक्वल्स टू E माइनस डब्ल्यू। मोर एनर्जेटिक कौन है? E2, तो E2 माइनस डब्ल्यू। 8 माइनस डब्ल्यू कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। योर आंसर अप्रॉक्सीमेटली इज 6 एंड यू विल बी टेकिंग 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ऐसे ही क्वेश्चन करते चले जाइए। और करना क्या है? क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, इसके अलावा